फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा लायन या टाइगर अगर पिंजरे में बंद हो तो बताओ उसके दिल पे क्या बीतती होगी। एक टाइगर जो पैदा हुआ था दहाड़ने के लिए, आसपास के लोगों को डराने के लिए, जंगल में जोर से दहाड़ने के लिए, आज वो चुपचाप सलाखों के पीछे पिंजरे में चल रहा है, बंद है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही तरह की पोयम लेस्ली नोरिस के जरिए लिखी हुई, जो ना कि सिर्फ एक टाइगर की कंडीशन को बताती है, बल्कि हम सब इंसानों को इंसानियत का आईना भी दिखाती है। इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। और साथ में जानेंगे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी, साथ ही साथ इसकी जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा आगे। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आज जानोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पोयम। अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर जू में, एक टाइगर चिड़ियाघर में। He stalks in his vivid strips। ही का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइगर के लिए बोला गया है। जो टाइगर है वो अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ धीरे धीरे चलता है। स्टॉक्स मीन्स धीरे धीरे चलना, और विविड मीन्स एकदम डार्क, चमकीला, शाइनिंग। और स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारी, जो बाघ की, जो टाइगर की बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की पट्टियां होती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिप्स। वो अपनी चमकीली स्ट्रिप्स के साथ में धीरे धीरे चलता है। कहाँ चलता है? पिंजड़े के अंदर। अब देखिए इस लाइन के अंदर स्टॉक्स और स्ट्रिप्स में एस का जो साउंड है, एस का साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है एलिट्रेशन। ओके, यहाँ पे क्या, एक टाइगर है वो अपने छोटे से पिंजड़े में धीरे धीरे घूम रहा है। सेकेंड लाइन देखते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो अपने पिंजड़े के अंदर कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है, कुछ ही कदम चल पा रहा है, क्योंकि उसका जो पिंजड़ा है, जो केज है, वो छोटा है। फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ ही कदम, और केज मीन्स पिंजड़ा। वो बार बार अपने पिंजड़े के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ही कदम चल पा रहा है, क्योंकि वो तो जंगल में है नहीं, वो तो फिलहाल अभी जू के अंदर है। तो फिलहाल हम जू में जो सिनेरियो होता है टाइगर के साथ, वो हम देख रहे हैं। आगे है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब होता है पंजा, वेलवेट मीन्स मखमल, और क्वाइट का मतलब होता है शांत, यानी बिना आवाज का। वो अपने मखमल जैसे जो नरम पंजे हैं, जो उसके नरम पैड्स हैं, उसके ऊपर शांति से चलता है, चुपचाप चलता है, क्योंकि उसके पेड़ जो होते हैं वो काफी मुलायम होते हैं, इसकी वजह से। तो बाघ का चलना इतना शांत है जैसे कि उसके पैर जो है वो मखमल टाइप है। तो यहाँ पे देखिए पैड्स ऑफ वेलवेट कहा गया है, मतलब कि जो उसके पैड्स हैं, उसके पंजे हैं, उसको वेलवेट के साथ में कंपैरिजन किया गया है। तो जब दो चीज का कंपैरिजन आपस में होता है बिना लाइक सो एज का इस्तेमाल किए बगैर, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं मेटाफर। तो यहाँ पे जो पैड्स ऑफ वेलवेट है, ये आपका डिवाइस कौन सा है, पोएटिक डिवाइस। इसमें आपका पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है मेटाफर, याद रखिएगा। 4 नंबर की लाइन है इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज का मतलब समझते हैं। देखिए क्वाइट का मतलब होता है शांत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट, और रेज का मतलब होता है गुस्सा। शांत है लेकिन मतलब कि गुस्सा भी है और शांत भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो देखने में तो बड़ा लाचार बेबस दिख रहा है, बड़ा शांति से चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसको पिंजरे के अंदर बंद किया गया है। लेकिन कर भी क्या सकता है बेचारा, इंसानों ने बंद जो करके रखा है। तो पिंजरे के अंदर जो टाइगर बंद है ना, उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम छिन जाने की वजह से वो काफी गुस्से में है, लेकिन नजर कैसा आ रहा है, एकदम शांत नजर आ रहा है। अभी इसमें देखते हैं आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया है। देखिए इसके अंदर 2 अपोजिट वर्ड यूज किए हैं। एक तो क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और दूसरा वर्ड है रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो इसके अंदर 2 अपोजिट वर्ड, 2 अपोजिट आइडिया का यूज किया हुआ है। जब भी 2 अपोजिट आइडिया, 2 अपोजिट वर्ड यूज हो, तो अक्सर आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ऑक्सीमोरन। क्या होता है? ऑक्सीमोरन। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अभी इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर वो जंगल में होता, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कैसा होता, ये इसमें बताया गया है पोएट के जरिए। उसे अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो जंगल की शैडो में, जंगल में जो छांव होती है, शैडो मीन्स छांव, छांव के अंदर वो क्या कर रहा होता? छिप करके बैठा होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और क्या कर रहा होता? और वो लंबी लंबी घास में से फिसलता हुआ धीरे धीरे आगे चल रहा होता है। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी लंबी घास। नियर द वाटर होल। अब ये कहां पे होता? तो फॉरेस्ट में तो होता, लेकिन कहां पे ऐसा कर रहा होता? तो आगे लिखा हुआ है कि नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब होता है जहां पे पानी जमा हुआ होता है, वो तालाब भी हो सकता है या कोई रिवर भी हो सकती है, ठीक है। नियर द वाटर होल, पानी का जो वाटर होल है उसके पास में, यानी कि जो टाइगर है वो शिकार की तलाश के अंदर पानी के आसपास बैठा हुआ होता। अब की जो नेक्स्ट लाइन है,
वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहीं पे क्या होता है, यहीं पे इसी जगह पे जहां वाटर होल होते हैं वहीं पे प्लम्प डियर यानी कि हट्टे खट्टे मोटे तगड़े तंदुरुस्त जो प्लम्प डियर हैं, जो हिरन है, वो यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो बाघ शिकार करने के लिए क्या करता है, आपका जो डियर है, जो हिरन है, उसका वेट कर रहा होता ताकि वो उस पर अटैक कर सके, हमला कर सके। अब यहाँ पे देखिए प्लम्प और पास, ये दो वर्ड में पी का यानी पा का साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये आपका एलिट्रेशन है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के आसपास गुर्रा रहा होता। क्या कर रहा होता, गुर्रा रहा होता, गुस्से से गुर्रा रहा होता। स्नर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, यानी कि जब वो जंगल के किनारे बने गांव में के आसपास होता तो जंगल में से वो क्या कर रहा होता, दहाड़ रहा होता और लोगों को डरा रहा होता। अब इसमें देखिए इसके अंदर एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो है आपका साउंड वाला, यानी कि स्नर्लिंग। स्नर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, यानी कि मुंह से आवाज निकालना। तो यहाँ पे ये क्या कौन सा है पोएटिक डिवाइस, ये ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज होता है साउंड के लिए, जैसे कि जिंगलिंग, क्रैकल, क्रेकिंग, ये सब साउंड के नेम है। तो अगर इस तरह का साउंड का कोई वर्ड यूज होता है तो वहां पे आपको जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ओनोमेटोपिया, क्योंकि ये आवाज का वर्ड है, इसके लिए साउंड का वर्ड है। एट द जंगल्स एज, कहां पे, जंगल के किनारे पर। तो जो आपका टाइगर है वो गांव के करीब जंगल की किनारे पर, जंगल की बाउंड्री पर घूम रहा होता। ठीक है, और सबको डरा रहा होता जो आस पास के घर है वहां पे। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, अब आगे लिखा हुआ है कि वो अपने सफेद दांत और नाखून दिखा रहा होता। बैरिंग मतलब दिखाना, और फैंग्स मतलब होता है शार्प टीथ, नुकीले तीत, और क्लोज का मतलब होता है जो उसके पंजों में नाखून होते हैं लंबे लंबे, एकदम एकदम कैनाइन टाइप, नुकीले, उसको हम कहते हैं क्लोज। तो वो अपने साफ दांत और नाखून दिखा रहा होता। मतलब कहने का ये है कि टाइगर जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को दिखा करके डर पैदा कर रहा होता। अब इसके अंदर भी हिज वर्ड दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा है पोएटिक डिवाइस है, इसके अंदर आपका रिपीटेशन हुआ है, क्योंकि हिज एक वर्ड है जो दो बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इसके अंदर आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो आपका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। एलिट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एच के लिए हा का साउंड रिपीट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एलिट्रेशन और रिपीटेशन दोनों ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, अब ये सब करके वो क्या कर रहा है, वो जो गांव के लोग हैं, वो गांव के लोगों को क्या कर रहा है, डरा रहा है। क्या कर रहा है, डरा रहा है, गांव के लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहा है। टेरराइजिंग का मतलब होता है डर फैलाना, जिसकी वजह से क्या होता है, गांव के लोग जो है ना घर डर के मारे अपने घरों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब जो आपका पॉइंट है लेस्ली नॉरिस, वो अब आ रहे हैं जू में। अभी तक तो जंगल में था, जंगल में दहाड़ रहा था, अपनी ताकत का परफॉर्मेंस दिखा रहा था वो, लेकिन अब जू में उसकी क्या हालत है उसको नरेट कर रहे हैं। तो आगे बोलते हैं पॉइंट पॉइंट बोलते हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो है ना, वो अभी इस वक्त सीमेंट से बने हुए पिंजड़े के अंदर, सेल के अंदर बंद है, कैद है। कंक्रीट सेल का मतलब सीमेंट से बना हुआ सेल यानी कि पिंजड़ा। सो अब बाघ जो है ना, टाइगर जो है वो आजाद नहीं है, बल्कि वो कैदी बन गया, वो अब वो कैद हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत, और बार्स, बार्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जेल के अंदर बड़ी बड़ी रॉड लगी होती लोखंड की, तो वो लोखंड के रोड को हम बोलते हैं बार्स, हिंदी में कहते हैं लोखंड की सलाखें। तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो पावर है, वो सब अब इस सलाखों के पीछे छिप गया है। अब उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उसके बावजूद भी वो कैसा है, बेबस है, लाचार है, मजबूर है वो। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, वो है स्ट्रेंथ, हिज स्ट्रेंथ। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ताकत भी है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ हमें बताता है टाइगर को। ये जो स्ट्रेंथ वर्ड है ना, वो टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ को हमने बताया है टाइगर के साथ, तो ये मेटाफर भी इसमें आएगा। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्टॉक का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे चलना। सो वो पिंजड़े के अंदर जितने भी मतलब लंबाई है, जितनी भी उसकी लेंथ है, तो पूरी लेंथ पे चलता है, मतलब यहां से वहां तक, फिर वहां से यहां तक, तो पिंजड़े की पूरी लंबाई के अंदर चलता है। क्यों चलता रहता है, वो बेचैन है, वो बेचैनी से यहाँ वहां इधर उधर घूमता है। इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोर का मतलब होता है किसी पे ध्यान ना देना, ठीक है, या भाव खाना।
हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं भाव खाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इग्नोर कर देना, मतलब कि अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना। सो इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो उन लोग को बोलते हैं विजिटर्स, ठीक है। सो बाहर से आए हुए लोग जो वहां घूमने आते हैं जू के अंदर, वो उन लोग को क्या करता है, इग्नोर करता है। यानी कि वो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, अपनी दुनिया में खोया हुआ है, उसे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि लोगों को उसकी परवाह नहीं है, उसको बंद करके रखा है केज के अंदर। He hears the last voice at night. रात को वो आखिरी आवाज सुनता है। अब यहाँ पे आखिरी आवाज का मतलब क्या है, रात हो जाती है तो क्या होता है, चिड़ियाघर से सारे लोग जो होते हैं घर चले जाते हैं, ठीक है। सो आखिर में उसको कौन सी आवाज सुनाई देती है, वो पुलिस वाले या फिर वो भी सेफ्टी गार्ड लोग जो अपनी गाड़ी को लेकर के, कार को लेकर के चिड़ियाघर के अंदर राउंड मारते हैं। सो उनकी जो पेट्रोलिंग की आवाज होती है वो इसको सुनाई देती है। तो चुपचाप रात के अंदर सिर्फ एक ही आवाज उसे सुनाई देती है। ओके, द पेट्रोलिंग कार, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, जो पेट्रोलिंग कार मतलब कि पेट्रोलिंग कार्स का मतलब वो लोग जो वहां पे कार से पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब देख रेख करते हैं, चक्कर लगाते हैं चिड़ियाघर के अंदर कि सब कुछ ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो अपनी ब्रिलियंट आईज से, अपनी चमकती आंखों से यह सब कुछ देखता है। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगा करके देखना, ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार। तो अपने पिंजरे में अब लेटा हुआ है या चल रहा है, फिर रहा है, तो वो जो टाइगर है ना, वो टाइगर क्या करता है, अपनी चमकीली आंखों से आसमान की तरफ देखता है, स्काई की तरफ देखता है, और द ब्रिलियंट स्टार्स। और कहाँ कहाँ देखता है भाई, वो चमकते हुए सितारों को देखता है, चमकते हुए तारों को, स्टार्स को देखता है। हो सकता है कि वो शायद अपनी आजादी को याद कर रहा हो, जब वो जंगल में था, फॉरेस्ट में था, तो इस तरह के वो नज़ारे देखता था। लेकिन अब वो चिड़ियाघर के अंदर आ गया है तो सिर्फ स्टार को देख करके ही अपनी आज़ादी के सपने देख रहा है कि काश मैं भी आज़ाद हो जाऊं, फिर मैं आज़ादी के सपने देखूं। सो इस तरह से वो अपनी आज़ादी के सपने देख रहा है और अपनी फ्रीडम को याद कर रहा है ब्रिलियंट स्टार्स को देखते हुए। कविता तो खत्म हो गई, पोएम तो खत्म हो गई, लेकिन क्या ये कहानी खत्म होनी चाहिए? क्या किसी एनिमल को उसकी आजादी से दूर हम रख सकते हैं? क्या ये सही है? क्या हम किसी भी एनिमल को पिंजरे में बंद करके इस तरह से रख सकते हैं? अ टाइगर इन द जू हमें सिर्फ एक पोयम नहीं पढ़ाती है, हमें बल्कि यह भी सिखाती है कि भाई पिटी यानी कि दया, रहम और आजादी की अहमियत भी हमको समझाती है, और यह भी बताती है कि नेचर के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट बताना कि आपको कौन सा लाइन सबसे ज्यादा टच किया है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही पोयम और चैप्टर की जबरदस्त एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।